Want to see more of our content? Make sure to hit the subscribe button to stay in the loop. कार्यक्रम आपका पत्र मिला के सभी श्रोताओं को नमस्कार। कल्पना पंकज की ओर से आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मंजुला नेगी जी, जो आपकी पत्रों के उत्तर देंगी। तो कार्यक्रम में मंजुला नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कल्पना जी। और आज मुझे मौका मिला है अपने श्रोताओं से बात करने का कार्यक्रम के माध्यम से। तो सभी श्रोताओं जो कार्यक्रम सुन रहे हैं और रेडियो से इस वक्त जुड़े हैं, उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कल्पना जी, इस समय मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारे श्रोता बिल्कुल हमारे कार्यक्रम सुनते हुए मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि हमने भरपूर कोशिश की है कि हम अपने श्रोताओं तक अच्छे अच्छे कार्यक्रम पहुंचा सकें। तो देखते हैं आज किन किन श्रोताओं के मेल आए हैं, मैसेजेस आए हैं और क्या क्या लिखते हैं। जी, हमारे श्रोताओं का ये पहला व्हाट्सएप मैसेज है जो श्रोता लिखती हैं मिसबा शमसी, नगीना, जिला बिजनौर, यूपी से। लिखते हैं कि पूरे आकाशवाणी परिवार को मेरा सलाम, साथ ही आकाशवाणी परिवार को आकाशवाणी देहरादून की स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और लिखते हैं कि 20 तारीख को आपके विचार हमारे गीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका विषय पर श्रुति शर्मा ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण रहा और ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम में मैसेज शामिल किए गए, बहुत पसंद आया। 21 तारीख को युवाणी कार्यक्रम में आकांक्षा मैम और रितु मैम ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, अच्छा लगा। 22 तारीख को मैसेज के बहाने गाने तराने कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, वो हमें बेहद पसंद आया। और लिखते हैं कि इसी दिन हमें 23 तारीख का कार्यक्रम आधुनिक युग में स्त्री रोग कारण, लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर राधिका से संकल्प सर की बातचीत सुनी, अच्छी लगी। 24 तारीख को महिला जगत कार्यक्रम अभिज्ञा मैम ने प्रस्तुत किया, अच्छा लगा। 25 तारीख को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम माधुरी मैम ने प्रस्तुत किया, अच्छा लगा। 26 तारीख को फोन इन कार्यक्रम रेडियो सखी दीपशिखा मैम ने प्रस्तुत किया, अच्छा लगा। और लिखते हैं कि 22 तारीख को मैसेज के बहाने गाने तराने कार्यक्रम भी हमें पसंद आया। आपके सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं और पसंद आते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही विस्तार से हमारा कार्यक्रम सुना है और व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आपने जो कार्यक्रमों की तारीफ की है, ये पढ़कर हमें अच्छा लगा और हमें मार्गदर्शन भी मिलता है। हमारे श्रोता अगर कुछ लिखकर हमें भेजते हैं ताकि हम और बेहतर कार्यक्रम उन तक पहुंचा सके। आपने लिखा है कि स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, प्रोग्राम जो गीतों का होता है वो आपको अच्छा लगा, युवाणी कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, फोन इन कार्यक्रम आपको अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात कल्पना जी ये है कि नगीना से हमारा केंद्र सुनते हैं। और आजकल कितना अच्छा हो गया कि रेडियो सेट अगर आपके पास नहीं है तो मोबाइल ऐप के माध्यम से रेडियो सुन सकते हैं, कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। जो अपना पसंद का कार्यक्रम होता है उससे आप जुड़ सकते हैं। जी, पहले तो कल्पना जी ये शिकायत होती थी श्रोताओं का कि उनके पास में रेडियो सेट नहीं है, लेकिन अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल हर किसी के पास है। तो हम इन्हें धन्यवाद दे देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने स्थापना दिवस पर हमें शुभकामनाएं लिखी है, तो पूरा आकाशवाणी परिवार की ओर से आकाशवाणी देहरादून के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं और बधाइयां। और इसी तरह हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहेंगे, ऐसा हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। और कार्यक्रम में अगला पत्र लें। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मंजुला जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे जैसे हमारा समय में परिवर्तन हुआ है, हमने भी बहुत सारे कार्यक्रमों में परिवर्तन किए। और ये किसके लिए किए, बार बार हम कहेंगे, श्रोता हमारे अपने हैं, एक संपर्क बनता है रेडियो के तरंगों के माध्यम से। और जब तक श्रोता प्रतिक्रिया ही नहीं देते हैं तो हम भी निराश हो जाते हैं और हमें कोई मार्गदर्शन भी नहीं मिलता। लेकिन आज श्रोताओं देख रहे हैं कि कल्पना जी के पास बहुत सारे मेल है, मैसेजेस है और पढ़ने को बहुत उतारू हो रही है। तो अगला किसका है? वैसे तो बातें तो होती रहेगी और जहाँ महिलाएं बैठ जाती है वहाँ बातें खत्म भी नहीं होती, लेकिन समय का भी हमें ध्यान रखना है, श्रोताओं का भी हमें ध्यान रखना है। तो अगला किसने लिखा है और कौन हमारे श्रोता है, क्या लिखते हैं? ये अगला मैसेज हमें लिखते हैं आप हैं नजीबाबाद से मनोज वर्मा। लिखते हैं कि नमस्कार, लिखते हैं कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम
लाइव होता है, बताएं आप। ये राज की बात है, लेकिन हम बता देते हैं क्योंकि ये हम जो पत्र अब पढ़ रहे हैं ये लाइव है जी, है ना। जैसे श्रोताओं के पत्र आ रहे हैं हम इसको शामिल कर रहे हैं, लेकिन ये है कि इसका प्रसारण शनिवार को रात्रि 8 बजे किया जाता है। आपका पत्र मिला कार्यक्रम कल्पना जी, जो मैसेजेस आ रहे हैं वो लाइव ही हम पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने लिखा है, तो उम्मीद करते हैं कि इनकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। और कार्यक्रमों के बारे में क्या कुछ और लिखा है? और तो कुछ भी नहीं लिखा है, बस इनसे यही उम्मीद करेंगे जब आपका पत्र मिला कार्यक्रम आप सुनते हैं तो साथ में दूसरे कार्यक्रम भी सुनते हैं तो उनके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर। बिल्कुल, आपका पत्र मिला कार्यक्रम में हमें विस्तार से बताएं कि हमारे यहाँ से जो प्रसारित कार्यक्रम है वो आपको कैसे लग रहे हैं। जी, कार्यक्रम में अगला पत्र हमें लिख भेजा है, आप हैं CK चक्रवर्ती, PPS रिटायर्ड, देहरादून से। लिखते हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित महिला जगत कार्यक्रम 17 जून को सुना, अच्छा लगा। अर्चना जी ने प्रस्तुत किया था और उसमें श्रीमती ममता भटनागर जी को सुनकर इच्छा हुई कि उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने घर में आमंत्रित करें और उनके मार्गदर्शन में पकवान बनाते जाएं और खाते जाएं। इस कार्यक्रम हेतु मंजुला जी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद चक्रवर्ती जी, आपने हमारा कार्यक्रम सुना और कार्यक्रम के बारे में आपने हमें लिखा। इससे हमारा हौसला भी बढ़ा है और इसी तरह से और अन्य कार्यक्रम हम आप तक पहुंचाएंगे कार्यक्रम के माध्यम से। और महिलाएं जहां होती है पकवान की तो बात होती ही है, तो क्यों ना इस मौसम में हम भी ये सोचते हैं कि जो हमारे जो महिला श्रोता है वो घर बैठे बैठे विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम महिला जगत का भी प्रसारण किया जाता है और इसमें एक पार्ट होता है रसोई घर से। तो फिलहाल इन्होंने कार्यक्रम को पसंद किया है, इसके लिए हमें धन्यवाद देते हैं। और ये भी बताना चाहूंगी कल्पना जी कि ये हमारे नियमित श्रोता है, चाहे लाइव फोन इन प्रोग्राम हो या रिकॉर्डेड हो, इनकी भागीदारी हमेशा रहती है। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में अगला मैसेज लिखते हैं शादुल शहर से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। लिखते हैं कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेशकर्ता को सादर नमस्कार। लिखते हैं कि आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित प्रोग्राम बहुत ही शिद्दत के साथ सुनते हैं। मैसेज के बहाने गाने तराने कार्यक्रम कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कार्यक्रम रिपीट चल रहा हो, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो के 90 साल पूरे होने के अवसर पर बार बार एक ही विषय पर श्रोताओं की प्रतिक्रिया मांग रहे हैं, जबकि लगभग श्रोताओं ने अपनी प्रतिक्रिया प्रोग्राम में दे चुके होते हैं, लेकिन बार बार एक ही विषय लेते हैं। श्रोता सिर्फ नाम सुनने के लिए एक ही मैसेज के साथ साथ 10-10 नाम भेज देते हैं और अपनी प्रतिक्रिया शॉर्टकट में लिख देते हैं कि ये प्रोग्राम हमें पसंद आया, जिससे प्रोग्राम सुनने में बहुत आनंद नहीं आता है। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, लेकिन रिपीट होने की वजह से प्रोग्राम में रुचि बहुत कम हो गई है। अब दिल नहीं करता कि इस प्रोग्राम में अपनी प्रतिक्रिया भेजें। कृपया ऐसा ना करें, ये तो एक फरमाइशी कार्यक्रम बना दिया गया है, नाम ही नाम शामिल होते रहते हैं, प्रतिक्रिया बहुत कम शॉर्टकट में होती है, क्योंकि प्रोग्राम बहुत ही प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद, ज्ञान से परिपूर्ण, मनोरंजन से परिपूर्ण था, लेकिन रिपीट होने की वजह से प्रोग्राम का आनंद समाप्ति की ओर जा रहा है। जी, पहले तो मैसेज लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कल्पना जी देखिए, ये कार्यक्रम हमारे सभी अनाउंसर्स जो होते हैं वो प्रस्तुत करते हैं और हमारा ये आकाशवाणी 90 साल पूर्ण कर चुका है और इसी उपलक्ष्य में हमने कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव किया है और उम्मीद ये किया था कि हमारे श्रोता अपने विचार लिखकर भेजेंगे। तो हम भी ये चाहते हैं, हम भी कार्यक्रम में बार बार ये कहते हैं कि एक ही श्रोता एक ही विचार लिख के ना भेजे, और जो हम यहाँ से प्रसारित करते हैं उनमें भी लगता है कल्पना जी रिपीट तो नहीं होना चाहिए है। रिपीट तो नहीं है मंजुला जी। और एक बात मैं इनसे कहना चाहूंगी कि श्रोताओं, आप हमारे अगर कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं तो मैं सोचती हूँ कि रिपीट तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हर दिन टॉपिक दिया जाता है, चाहे वो मैसेज के बहाने गाने तराने हो, विचार आपके गीत हमारे हो, या फिर कोई भी कार्यक्रम हो, हमारे यहाँ रिपीटेशन नहीं होता, बल्कि हमारे जो श्रोता आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे श्रोता कट पेस्ट में विश्वास करते हैं। जी, तो हमारे श्रोता ज्यादा से ज्यादा अनावश्यक बातें लिखते हैं और अपने नाम पढ़वाने के चक्कर में, ये कहो कि नाम के चक्कर में बहुत कुछ अनावश्यक लिख देते हैं। तो श्रोताओं, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अनावश्यक
अनावश्यक बातें ना करें, बल्कि जो संबंधित विषय दिया जाता है, टॉपिक दिया जाता है, उससे संबंधित अगर आप बात करते हैं तो निश्चित ही ये प्रोग्राम बहुत ही सुंदर और मनोरंजक बन सकता है आपके द्वारा। और कई बार मंजुला जी, मैं भी ये बहुत सारे श्रोताओं से ये कहती हूँ, अपने श्रोताओं से बार बार ये निवेदन करती हूँ कि श्रोताओं, कोई भी प्रोग्राम है वो खूबसूरत बनता है आपकी प्रतिभा से। बिल्कुल सही। हाँ, और अगर आप प्रतिभागिता करते हैं, अच्छे हमें मैसेज भेजते हैं, अच्छी फरमाइशें भेजते हैं, या फिर अच्छा अपना योगदान देते हैं किसी भी कार्यक्रम में, मैं सोचती हूँ कि प्रोग्राम निश्चित ही बहुत ही सुंदर बन पड़ता है। बिल्कुल। और कल्पना जी, एक जमाना ऐसा था कि हम लोग जो है, जब पत्रोत्तर कार्यक्रम या आपका पत्र मिला कार्यक्रम बनाते थे जी, तो उस समय हम डाकिया का वेट करते थे और सोचते थे ये डाकिया कब आए और कब हमें श्रोताओं के पत्र हमारे हाथ में दे, ताकि उस प्रोग्राम का निर्माण हो सके। श्रोताओं, जब आप नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा? कार्यक्रम कैसे और बेहतर बनेगा, ये कल्पना जी आपको बता चुकी हैं। और कल्पना जी, रिपीट के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हमारे श्रोता कार्यक्रम सुन रहे हैं, अगर वही रिपीट विचार भेज रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा उद्देश्य और टॉपिक्स अलग अलग रहते हैं और यही हम लोग उसकी निगरानी भी करते हैं ताकि ये विषय रिपीट ना हो। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कोई भी चीज रिपीट अगर हो रहा है या बार बार उसी पे बोला जा रहा है तो कार्यक्रम नीरस हो जाता है और हमारा नहीं लगता। बिल्कुल। और हमारे श्रोता हमसे कैसे बनेंगे, बताइए जी। हमारे यहाँ से निश्चित ही जब अच्छा प्रोग्राम जाएगा तो हमारे श्रोता अपने आप खींचे चले आते हैं। हमें कहने की जरूरत नहीं होती अपने श्रोताओं से कि भाई आप हमारे कार्यक्रम को सुने, तो हम तो अपने श्रोताओं से ये कहेंगे, श्रोताओं, जो भी आज की थीम होती है दिन विशेष पर, आप उस थीम को सुने, गौर से सुने और सब लोग अच्छे से अच्छा लिखने का प्रयास करें। और ये मैं मानती हूँ कि हमारे श्रोता जब भी कुछ अच्छा लिखते हैं तो उनकी जो लेखनी तो अच्छी होती ही है, उनके विचार अच्छे प्रकट होते हैं, साथ में हमारे रेडियो के कार्यक्रम भी खूबसूरत बनते हैं। तो इन्हें धन्यवाद हम दे देते हैं। अगला मैसेज किसका है? मंजुला जी, हम अपने श्रोताओं का अगला मैसेज तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारे कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। क्योंकि मुझे लगता है कि आज आपके प्रोग्राम में आने से हमारे श्रोता तो बिल्कुल जानना चाह ही रहेंगे कि अगला पत्र किसका है, लेकिन आप भी बिल्कुल जानना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं तो वेट ही कर रही थी और कब ये 15 मिनट समाप्ति की ओर है। तो लेकिन श्रोताओं, आप परेशान ना हो और हमें खत लिखते रहिए, यानी कि मैसेज लिखते रहिए और हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और आपके कहे हुए विचारों पर, मार्गदर्शन पर, और जो आपने तारीफ की है या कोई गलतियां हमारे कार्यक्रम में होती हैं, कृपया उन्हें भी उजागर करिए ताकि हम उसका निवारण कर सके। तो कल्पना जी, क्या इरादा है इस समय? बिल्कुल इरादा यही है, चलने का है, लेकिन श्रोताओं को पता जरूर बताना चाहिए। बिल्कुल। हमारे श्रोता पता नोट करें। आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून और पिन है 248001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने मैसेज लिख सकते हैं। आपका पत्र मिला कार्यक्रम के लिए व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। और कल्पना जी, जाते जाते आकाशवाणी देहरादून की स्थापना दिवस पर श्रोताओं को बहुत बहुत हम बधाइयां देते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि इस बार भी वो हमसे जुड़े रहेंगे और भी ज्यादा से ज्यादा हमारे श्रोता प्रोग्राम से जुड़ेंगे और रेडियो के कार्यक्रम सुनकर हमें पत्र लिखेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की कल्पना पंकज और साथ में मंजुला नेगी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।